हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम लवर्स में। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उनके होने वाले वर्ष का नाम जिक्र करेंगे हम लोग। आज संडे का दिन था तो स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर मैं आया हूं, तो आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक देखिए। इसमें आपको लगभग मैं 50 ऐसी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं और एक से बढ़कर एक तिथियां जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जब एंशियन हिस्ट्री की बात करते हैं कि हमारा प्राचीन काल में, तो आर्यों का भारत आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व, यानी आज 2022 चल रहा है और 1500 यानी 3500 वर्ष पूर्व की ये घटना है। आर्य तब उस समय हमारे देश में आते हैं। नेक्स्ट डेट देखेंगे हम लोग महावीर का जन्म। तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते मुख्य रूप से, और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे इनका निर्माण कब हुआ। निर्माण यानी मृत्यु बोलते हैं जैन धर्म में, तो 468 ईसा पूर्व। ये दोनों के दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आता है तो महावीर स्वामी के जन्म या निर्माण कभी पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और इनका जो जीवन रहा है कई चरणों में, जैसे कि इनको घर त्यागते हैं, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण और भी बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन से संबंधित घटनाएं होती हैं। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और इनका निर्माण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है। याद रखिएगा दो डेट, बौद्ध धर्म से दो डेटें हैं महत्वपूर्ण और जैन धर्म से इनके जन्म से संबंधित। हम लोग डिटेल क्लास में इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो ये फैक्ट हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग संडे में कुछ लर्न कर लेते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। 325 या 26 ईसा पूर्व ये डेट आपकी कभी कभी विवादित हो जाती है। तो वैसे तो 325 ईसा पूर्व ज़्यादातर एग्जाम में आई है, कभी कभी 326 ईसा पूर्व आए तो उसको भी आप देख सकते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट देखेंगे अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। जो सम्राट अशोक था उनके द्वारा कलिंग यानी उड़ीसा, कलिंग जो उस समय उसका नाम उड़ीसा का कलिंग हुआ करता था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं और वहाँ पर कलिंग विजय के बाद अशोक द्वारा धर्म को ग्रहण किया जाता है, यानी धम्म को प्राप्त किया जाता, बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं वो, और जीवन में फिर हिंसा न करने की बात को स्वीकार करते हैं। अब ईसा पूर्व से हम लोग आ जाते हैं विक्रम संवत, जिसको अभी आपका हाल ही में शुरू हुआ है। विक्रम संवत 2079 इस समय चल रहा है। विक्रम संवत का आरंभ यानी 57 ईसा पूर्व या 58, जैसे ही 57 खत्म होता है 58 माना जाता है। कभी कभी 57 होता है तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, वैसे तो 58 ईसा पूर्व माना गया है। शक संवत आपका 78 ईसा पूर्व। याद रखिएगा शक कुषाण वंश के शासक उनके समय में आया और साथ ही साथ शक ये वंश भी था, इनके द्वारा ये संवत चलाया गया 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। यहीं से मोहम्मद पैगंबर, जो मोहम्मद साहब थे पैगंबर के रूप में आए, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। उनके जो जन्म और उनके द्वारा जो मक्का और मदीना की यात्रा की जाती है उस डेट के दौरान 622 ईसा पूर्व थी, इसलिए वहाँ से हिजरी संवत की शुरुआत होती। जैसे हमारा शक संवत विक्रम संवत होता है, ऐसे इस्लाम धर्म में हिजरी संवत होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप फाहियान की भारत यात्रा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स पर चर्चा कर रहे हैं। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11 ईस्वी के बीच होती है। नेक्स्ट देखेंगे हर्षवर्धन आपका जो शासनकाल है उसका 606 से 647। पुष्यभूति वंश के शासक होते हैं। पहले इनकी राजधानी थानेश्वर यानी हरियाणा रहती है, फिर इसके बाद ये कन्नौज उत्तर प्रदेश को अपनी कैपिटल बनाते हैं। हर्षवर्धन जो कि माना जाता है कि जो 5वीं बौद्ध संधि थी, यानी जो अंतिम हिंदू शासक के रूप में इनको हर्षवर्धन को माना जाता है। प्रयाग में प्रत्येक 6 वर्ष के बाद ये आते थे और साथ ही साथ बहुत बड़े दानी राजा थे। हर्षवर्धन द्वारा बहुत सारी रचनाएं भी लिखी गई हैं। ह्वेनसांग की भारत यात्रा, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय ही आया था, आप डेट देख सकते हैं। 630 ईस्वी में ह्वेनसांग एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु था जो
चीन से चल कर के भारत आता है और भारत से बहुत सारे बौद्ध धर्म की चीज़ें ग्रहण करने की बात करता है। सोमनाथ मंदिर जो कि 1025 ईस्वी में इस पर आक्रमण होता है। याद रखिएगा, सोमनाथ आक्रमण, और आपका ये वही आक्रमण है जब आप सोमनाथ आपका गुजरात में है और यहाँ से शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर था, यहाँ पर इसको तोड़ा गया महमूद गजनबी के द्वारा। सोमनाथ का मंदिर 1025 ईस्वी की डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका मध्यकाल से शुरुआत हो जाती बहुत सारी चीज़ों की। तराइन का युद्ध 1191 में आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान आपके जीत जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तराइन का युद्ध, इसमें आपका मोहम्मद गौरी आपके जीत जाते हैं और आपके पृथ्वीराज चौहान जो कि तृतीय के रूप में हैं, वो आपके कश्मीर के जो शासक के रूप में उनका वर्णन है। यहाँ पर कल्हड़ द्वारा इसका वर्णन किया गया है ना। तराइन का द्वितीय युद्ध में बताया गया है कि इन पर जो गौरी थे बढ़त बनाई और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका गुलाम वंश 1206। गुलाम वंश यानी गुलाम थे किसी के, इसलिए इनका नाम गुलाम पड़ा। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में की जाती है। 1526 तक ये गुलाम वंश 5 वंशों के अंतर्गत शुरू होता है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इसको ओवरऑल आप दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वास्को डी गामा की भारत यात्रा। वास्को डी गामा एक यात्री था और जो खोज करने कहीं की निकला था और खोज कहीं की कर बैठता। ये गया था अमेरिका की खोज करने और निकला भारत की खोज करने पे। मई 1498 में ये भारत पहुंचता और यहीं से भारत की खोज होती है, यानी भारत कहीं खोया हुआ नहीं था। वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का एक समुद्री मार्ग की खोज की गई और बताया गया देश दुनिया में कि भारत का रूट ऐसे है, भारत को व्यापार ऐसे किया जा सकता है, इसलिए भारत का आगमन, भारत की खोज लिखा रहता है, भारत कहीं खोया नहीं था, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध, आप पानीपत का प्रथम युद्ध देखेंगे 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध देखें तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच होता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे यदि पानीपत का तृतीय युद्ध, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये पानीपत हरियाणा में पड़ता है। ये आप याद रखिएगा 1526, 1556 और 1761। नेक्स्ट देखेंगे यदि ये तीनों सीक्वेंस की बात की जाए तो फिर अकबर का समय आता है। अकबर का राज्यरोहण यानी 1556 से 1605 तक अकबर का राज्य शासन चलता है और अकबर का राज्यरोहण 1556 में होता है। तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तरंगड़ी का, बन्नहट्टी का, ये तीनों उसके नाम हैं। 1565 में युद्ध होता है, ये बहुत पूछा जाता है, 1565 याद रखिएगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में। नेक्स्ट देखेंगे दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, तो दीन ए इलाही एक अकबर द्वारा सोची समझी एक नए धर्म को पालन करने और लोगों को फॉलो कराने की नीति थी। 1582 में इसको उन्होंने शुरू किया था। अकबर का समय आप जानते हैं 1556 से 1605 तक रहता है। दीन ए इलाही यानी इलाहाबाद जो शहर है जिसका नाम आज प्रयागराज है, इसी इलाही से इसका नाम इलाहाबाद पड़ा था। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, ये बहुत निर्णायक युद्ध था और इसी प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा भारत पर एक मजबूत शासन की शुरुआत होती है। बक्सर का युद्ध, ये बक्सर बिहार में पड़ता है आपका, 1764 में इसका ये युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध ये अकबर के बाद और उसके बाद धीरे धीरे आपके बहुत सारे मुगल सम्राट हुए और बाद में आपके मैसूर में एक नए रूप में हैदर अली एक नया वंश स्थापित करने, एक नया राज्य स्थापित करने की शुरुआत करते हैं और वहाँ से फिर इनका अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष शुरू होता 1776 से 1779 के बीच में, 1776 से 1700, यहाँ पर डेट थोड़ा डिस्प्यूटेड है, आप देखिएगा यहाँ पर डेट जो लिखी गई है ये 76 से 79 होना चाहिए, 76 से 69 लिखा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1776 से 1779 के बीच होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच और लास्ट और इसी के बाद आपके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। जैसे ही आपका 18वें यानी 19वीं शताब्दी लगती है
तो वहाँ से आपका ये मैसूर का शासक जो टीपू सुल्तान और हैदर अली, इनका एक प्रकार से नामो निशान मिट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप आगे, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई 1793। बंगाल में प्रथम विभाजन, जो कि बंगाल विभाजन कहा जाता, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में से ये अनाउंसड होता है, यानी यहाँ से ये लागू किया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। आगा खां, जो कि ढाका, सादुल्ला आगा खां और भी बहुत सारे सदस्य थे, इनके द्वारा मिलकर किया गया। ढाका जो कि आज बांग्लादेश में, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार आता है और ये शुरुआत करता है भारत में एक नए सांप्रदायिक मोड़ की, और इसके बाद फिर भारत में और भी बहुत सारी घटनाएं होती, उनका हम जिक्र करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध इसके बाद शुरू हो जाता 1914 से 1918 के बीच, और यहाँ बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की तो 1939 से 1945 के बीच होता है, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी के बीच 6 अगस्त और 9 अगस्त की जो घटनाएं हैं वो शामिल हैं। आप याद रखिएगा 1945 की घटना है जो अमेरिका द्वारा जापान पर हमला किया जाता है। अब आज बात की जाए अपने भारत के हिसाब से, तो असहयोग आंदोलन इस समय महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था 1920 से लेकर 1922, जो कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है, 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होने के बाद। साइमन कमीशन का भारत आगमन, जो कि व्हाइट कमीशन कहलाता, 1928 में भारत आता है। दांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च को शुरू किया जाता 1930 में। 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चलता है, और इसी के माध्यम से साबिन अवज्ञा आंदोलन भी बोला जाता है इसको, और साथ ही साथ नमक कानून तोड़ो आंदोलन। देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। गोलमेज यानी ये लंदन में बहुत सारे लोग बैठ करके एक गोलमेज के सामने बहुत सारी भारत और दुनिया के देश के बीच में चर्चा करते थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए, इसलिए गांधी अरविंद समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, और गांधी जी को मनाया गया कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हों। इसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका संपन्न होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, और इसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद कुछ भारत में जो क्रांति की धारा है, आंदोलन की धारा है, वो थोड़ा स्लो पड़ती है। उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में चलाते हैं, है ना। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में होता है, उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी आपका चलता है। कैबिनेट मिशन, जिसके माध्यम से भारत में संविधान सभा का गठन होता है 1946 में। वहीं से 6 दिसंबर की जो घटना है वो अलग है। 9 दिसंबर से आपका 1946 से कैबिनेट मिशन की शुरुआत होती है, इसके माध्यम से संविधान सभा के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी की हत्या 1948 में, यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या होती है। वो बिरला हाउस से प्रेयर करके लौट रहे थे दिल्ली में, वहीं पर इनकी नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की जाती है। भारत और चीन का युद्ध याद रखिएगा 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर के। भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में, और साथ ही साथ ताशकंद समझौता इस युद्ध के बाद होता है 1966 में। यहाँ पर नेक्स्ट देखें हम लोग कारगिल युद्ध। एक जो दौर था आपका पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आपका बांग्लादेश से 1971 में एक युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें आपका पूर्वी पाकिस्तान का रूप फिर बांग्लादेश के रूप में आ जाता है 16 दिसंबर 1971 को। और आपका नेक्स्ट देखेंगे कारगिल युद्ध। याद रखिएगा कारगिल युद्ध 1999 में होता है जुलाई में। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 3 पॉइंट और आपके ये लास्ट हैं, आप समझ सकते हैं। ये जो 3 पॉइंट आपके यहाँ पर मैंने दिए हैं, ये देश और दुनिया की महत्वपूर्ण क्रांति हैं। चीन की क्रांति आपकी जो 1911 में होती है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है, और लास्ट में आपकी रूसी क्रांति 1917 में। ये 3 क्रांतियाँ देश और दुनिया की, भारत की बहुत सारी घटनाओं के बारे में हम लोगों ने समझा। आई होप कि 50 से ज़्यादा डेट्स के बारे में यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। आप लोग एक एक पॉइंट को समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।